हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी सारे ना सवाल के जवाब दूंगा जो स्टार्टिंग में एडमिशन लेते वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट ईमेल शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग ये नोट करके भी रख सकते हो। अगर आपका कोई नाम का इशू आ रहा है कि आपका नाम गलत हो गया है या आपकी कोई भी चीज़ जो आपने रजिस्टर की हुई है उसमें गलत इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो आप उन केसेस के लिए ना रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं। आप उनको मेल भी कर सकते हैं और ये आपको ए बिल्ड ये जितनी भी आपको चीज़ें ना आपको ए बिल्डिंग में ही मिलेगी। ठीक है। क्योंकि चार बिल्डिंग्स हैं, ए बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, सी बिल्डिंग और डी बिल्डिंग। ठीक है। डी बिल्डिंग टीचर्स के लिए, ए बिल्डिंग आपकी एफ वाई टी की फैकल्टी के लिए होगी। ठीक है। वहाँ सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, सी एस वाले आ जाएंगे। अब इसमें सीन ये कि अ, ये अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है ना, आपको पता नहीं यार कि कहाँ से लूँ, तो आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर से जाके भी ले सकते होते हैं। स्टूडेंट सर्विस सेंटर को आप मेल भी कर सकते हैं और आप वहाँ जाके ना कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरह आपका सपोज आपने किसी टीचर के कोऑर्डिनेटर का पता करना है या कोई जगह कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि या यूनिवर्सिटी में ये चीज़ कहाँ कैसे होगी वैसे होगी। ठीक है। आप वैसे तो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हैं। आप मुझे वैसे इधर कमेंट में भी पूछ सकते हैं और या फिर मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी सर उस्मान आमिर हैं, ये उनकी मेल है। ठीक है। अगर आपका कोई भी क्लास का इशू आ रहा है कि क्लास की टाइमिंग आपको सूट नहीं कर रही, आपने डिफरेंट क्लास चेंज करनी है, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आप सर उस्मान आमिर को मेल कर सकते हैं। बाकी ये भी एक और इन्फॉर्मेशन की मेल है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना और आपको पता ना हो किसके पास जाना है, तो आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर में ही जाएं। ठीक है। हाँ। अच्छा, स्कॉलरशिप्स का सीन ये है कि यहाँ देखें, कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या स्कॉलरशिप 2 सेमेस्टर बाद एंड हो जाती है। जो पीजीसी वाली है ना, वो 2 सेमेस्टर बाद एंड हो जाती है अगर आप सीजीपीए मेंटेन नहीं करेंगे। आपको सीजीपीए मेंटेन करना है 2 से ऊपर। ठीक है। 2 से नीचे पे आपकी प्रॉब लग जाती है। हाँ, अगर आप बाद में दोबारा से अपना सीजीपीए 2 से ऊपर कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप वापस आ जाती है। टोटल ना 4 तक मैक्सिमम आप सी जी पी ले सकते होते हैं। ठीक है। 4 पे इसका मतलब आपने 100% रिकॉर्ड रखा हुआ है। इसमें रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती किस तरह है। ठीक है। तो बस आपने 2 सेमेस्टर तक अगर आपका सी जी पी 2 से नीचे भी रह रहा है ना, तो आपकी स्कॉलरशिप लगी रहेगी, लेकिन 2 के बाद आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है। और सीन ये है कि आपको कभी ये गोल करना ही नहीं चाहिए 2 से नीचे का स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर ना बहुत आसान होते हैं। हाँ, ये होता है कि स्टार्टिंग में बंदा नए नए माहौल में आया होता है, तो इधर उधर दोस्तों के साथ चला जाता है, चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। आगे उनकी बातें करेंगे, तो उसकी वजह से आपका सीजीपी मेंटेन नहीं हो सकता। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर ना अपनी प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई रखो और यूनिवर्सिटी इंजॉय करो, बट अपनी क्लासेस को ना कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट्स ऐसे देखो, कहोगे यार कौन पढ़ता रहता है पूरा वक्त, ये रहता है वो रहता है। वो वही स्टूडेंट्स थर्ड फोर्थ के बाद रगड़ा खा रहे होंगे। ठीक है। वो बार बार इधर उधर चीज़ों में लगे होंगे, यार कहीं से ये समझ लग जाए, ये समझ लग जाए। लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, आपका पिछला रिकॉर्ड मैटर ही नहीं करता। आप प्री मेडिकल के हो या ना हो, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी बनाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत मैथ में हल्का बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो तो यूनिवर्सिटी के अंदर ना मेजर चीज़ जो होती है ना, वो क्विज़ असाइनमेंट की बेस होती है। ये नहीं होता कि आपने फाइनल एग्जाम में वो खराब पेपर हो गया तो आपका रिजल्ट खराब आ गया। आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ चलोगे ना, हर हर वीकेंड अपनी चीज़ें देख लो, यार अच्छा आज ये पढ़ा था, बस घंटा 1.5 घंटे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप इंजॉय करो। ठीक है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर में इतना बर्डन नहीं डाला जाता आपके पर, तो घंटा 1.5 घंटा अपने आप को ज़रूर टाइम दो एक्स्ट्रा। ठीक है। कि काम के अलावा तो फिर ये चीज़ें आराम से मेंटेन हो सकती होती हैं। हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि सीजीपीए, हाई सीजीपीए मेंटेन करना इधर इसलिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ना नॉन सीरियस होते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, और मेजॉरिटी लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1000 से भी ऊपर नंबर लेकर आए थे, बट यहाँ आके वो कहते हैं यार चलो बस बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली हमने, ये नहीं करना। या वो किसी और की बातों में आ जाते हैं, जो लोग कह रहे होते हैं यार कौन पढ़ता रहता है, हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, ये करना चाहिए, तो वो उनकी बातों में आके ना कम पढ़ रहे होते हैं। तो हाई सीजीपी मेंटेन करना मुश्किल होता है रिलेटिव चीज़ की वजह से। क्यों? रिलेटिव में ये होता है, सपोज, वैसे एब्सोल्यूट में ये सीन होता होता था पहले
कि 85 से ऊपर नंबर आया तो आपका ए लग जाएगा। अब सीन ये रिलेटिव में कि अगर आपके 100 में से 60 आ रहे हैं और हाईएस्ट ही 65 है, ठीक है, एब्सोल्यूट में तो आपका ए नहीं बनना है, एब्सोल्यूट में पता नहीं वो सी या डी बन जा रहा था, है ना। तो रिलेटिव में ये सीन होगा कि वो आप हाईएस्ट के पास पास हो तो आपका उसके मुताबिक ग्रेड बनेगा, मतलब आपका ए लग जाएगा, ए माइनस लग जाएगा। तो फेल का भी यही सीन होता है। पहले क्या होता है, 50% से नीचे फेल। अब क्या होगा कि जो 20% में बैठा हुआ है और सपोज हाईएस्ट मार्क्स ही 40 थे, ठीक है, 100 में से 40 थे, तो वो उसके पास होने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसमें रिलेटिव में जो बीच वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ इशू होता है कि यार वो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, सपोज हाईएस्ट मार्क्स आया 95, अब जो बीच वाले नंबर है उन्होंने 89 92% लिए, उनका 89 92% भी क्या पता ए ना बन रहा हो, ए माइनस बन रहा हो, तो उनको इस चीज़ से मसला होता है। लेकिन लेकिन ये जो लोग फेल होते होते हैं ना रिलेटिव में, बच्चे ज़्यादा फेल नहीं कर सकते, जिस एब्सोल्यूट में तो 20-20 बच्चे भी फेल कर देते हैं। अब रिलेटिव में ये होगा जो बॉटम वाले बच्चे होंगे ना वही फेल होंगे। तो आपको बस ये रखना है कि यार अपनी चीज़ मेंटेन करके रखो, बॉटम में ना रहो। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट टू सेमेस्टर में जो बिल्कुल नॉन सीरियस होंगे, तो आपको उनसे ऊपर आना तो आराम से आप आ सकते हो। तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको हाई सीजीपीए मेंटेन करना। अच्छा, सोसाइटीज़ में अभी आपकी ओरिएंटेशन में आपको ना डेस्क लगे होंगे, ठीक है, आप सारी सोसाइटीज़ आप देख सकते होगे, ठीक है। बट मैं प्रेफर ज़्यादा सोसाइटी, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, मैं ज़्यादा प्रेफर सोसाइटीज़ का इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स, अपने बैचमेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में चले गए थे स्टार्टिंग में, क्लासेस मिस कराने लगे। तो आपको सोसाइटीज़ कहेंगे कि यार क्लासेस ना मिस कराओ, ठीक है, हम आपको क्लासेस मिस करने कहेंगे, आपको अपने टाइम का कहेंगे, बट उनका अपना टाइम टेबल होता है, ठीक है। हर सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट्स का अपना अपना टाइम टेबल होता है, वो आपको बार बार बुलाएंगे। और एक पॉइंट आता है कि फिर आप सोचते हो यार इस क्लास का फ़ायदा नहीं है, मैं छोड़ के सोसाइटी में चले जाता हूँ, ठीक है। एंड देन आप वही चीज़ें करने लग जाते हो, मतलब उनके हर क्लास छोड़ छोड़ के रिपीट करने लग जाते हो, तो फिर ये चीज़ ना आपके लिए बुरी हो जाती है। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप जो उस तरह की सोसाइटीज़ है ना जो कॉम्पिटिशन्स कराती हैं, आप कंपटीशन में बल्कि पार्ट लो, वो ज़्यादा होगा। स्पीड प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उनमें पार्ट लो, उनमें चीज़ें एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। अगर आप सोसाइटी ज्वाइन भी करो ना, तो आप क्लासेस ना मिस कराओ, जो मर्जी हो जाए, वो आपको जितना मर्जी बोले कि यार ऐसे नहीं चलता वैसे नहीं चलता, आपके पास 7 सेमेस्टर पड़े हैं, आगे जाके आपको ऐसे टाइम भी मिलेंगे जहाँ आप थोड़ा सा कहोगे यार बस ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ और साथ साथ ये भी कर सकता हूँ। बट फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनमें आप सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करो, बट अपने आप को वो ना करो कि सोसाइटीज़ की वजह से पीछे ना रह जाओ। मेरे अपने बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया इसकी वजह से, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो आप ज़रूर जाओ, ठीक है। वो ऐसे होंगे जिस तरह प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स ना, हाँ, मिनिमम 4 सेमेस्टर्स का आपको मानते होते हैं कि डीएसए आपको एटलीस्ट आती हो। बट मैं हमेशा अपने जूनियर्स को ये कहता हूँ कि यार आप पार्ट लो, क्यों, आपको इन्वायरमेंट का पता लगेगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन का इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, ठीक है। तो वो आप इंजॉय करोगे, हारना जीतना तो मकसद नहीं होता ना। आप अंदर गए, आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फ्री के मोस्टली होते हैं, आई ट्रिपल ई वगैरह कराते हैं, तो फ्री के कॉम्पिटिशन्स होंगे, आप अंदर पार्ट लो, एंड देन आपको आइडिया होता जाएगा। जब आप 4th सेमेस्टर में पहुंचोगे आपको पता होगा यार कॉम्पिटिशन्स के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती हैं, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आपके लिए आसानी होगी कि वो आप उस टाइम पे जीत सको, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में तो पार्ट लेना चाहिए, और सोसाइटीज़ वगैरह ना आप ज्वाइन ज़रूर करो, बट अपनी वही अगेन कि अपनी क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। डीएसए का बिहेवियर अच्छा ही होता है, सुनते होते मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि जब भी मैं डीएसए के पास अपनी कोई चीज़ लेके गया तो उन्होंने सुनी है और अच्छे से सुनी है। डिपेंड करता है असल में ना। कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि मतलब आप उनसे पढ़ते हो ना, तो आप कहते हो यार यूट्यूबर वगैरह तो ये जितने भी हैं, आपने अगर थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखी हो अपना कॉलेज और कोड विद हैरी वगैरह, उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपको ऐसे एक सब्जेक्ट की ग्रिप कराएंगे, आप कहोगे यार ये तो वाकई में यहाँ आके मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है।
बट कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे यार यूनिवर्सिटी का कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं। बहुत कम टीचर्स होते हैं, ठीक है, बहुत कम भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा भी हैं। जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर होंगे ना, तो वो आपको रेयर होता है मिलना। और एक होते हैं जो बीच में टीचर्स होते हैं, ठीक है, आपने कोर्स से रिलेटेड आप उनसे जितने सवाल करोगे ना, उतना वो आपको जवाब देंगे। बट अगर आप उनसे सवाल नहीं कर रहे ना, वो सब्जेक्ट गुजारे जाएंगे, ठीक है। तो हर टीचर डिफरेंट होगा। आपको समझने के लिए पहले 2 हफ्तों में आपको टीचर को समझना होता है कि वो किस तरह चाह रहा है, किस तरह पढ़ाना चाह रहा है। अब कुछ टीचर्स की आदत होती है कि बच्चों से इतनी असाइनमेंट, इतने क्विजेस करवाएं, हाथ तड़वा दें उनके, ताकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो कि उनको मिड और फाइनल का पेपर बच्चों वाला लगे, ठीक है। ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है। और एक और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि यार मैं ही एक्सप्लेन करूं सब कुछ, इतना एक्सप्लेन करूं कि बच्चों को काम शाम में बर्डन ना फील हो, और मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं कि उनकी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाए कि उनको ज़्यादा पढ़ना ही ना पड़े। ये भी अच्छी सोच है। अब दोनों टीचर्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो आपको टीचर्स को समझने की ज़रूरत है। और हाँ, यूसीपी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह मैं खुद मतलब यहाँ के प्रोग्रामिंग पे ग्रिप सेट की है ना, अपना हाथ सेट किया, और मैं जाके यूनिवर्सिटी से बाहर भी कॉम्पिटिशन्स खेल कर आया हूँ, और वहाँ compete अच्छी पोजीशन लेकर आया हूँ। तो कोई रीज़न है ना कि मतलब मैंने ये किया है, मेरे अकेले का हार्डवर्क तो नहीं है ना। तो ज़ाहिर बात है टीचर्स का भी इम्पैक्ट है। अच्छा, अब सीन ये है कि अगर आपको कोई टीचर्स का मसला आ जाता है ना, कि यार आपको लगता है कि आपके क्लास टीचर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, बहुत केसेस में होता है कि कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़े से रूड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, और लगता है कि आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं। आपने एंड टाइम पे नहीं जाना है उनके पास कि मतलब अब रिजल्ट कंपाइल हो गए, आप जा रहे हो सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर के पास कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ वो, हमारे टीचर हमारे पर गुस्सा निकाल रहा था, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ठीक है। जब भी आपको लग रहा है ना कोई इश्यू है, आपके एक सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ठीक है, और आपके एक सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर होते हैं। सपोज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट है, उसके कोई टीचर होंगे। अब उसके कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी सारे सेक्शंस के टीचर्स हैं, उनको संभालना। आप उनके पास जाओगे, सपोज कोऑर्डिनेटर और वो सब्जेक्ट के टीचर आपस में दोस्त हैं, और वो कहते हैं नहीं बच्चे इस तरह नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो आपको लग रहा है कि वो भी आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आप एचओडी के पास भी जा सकते होते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सर इमरान अरशद हैं, सीएस के सर मोहसिन अशरफ हैं, और एआई वगैरह के भी आप ना, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर का भी नहीं पता, किसी डिपार्टमेंट के एचओडी का भी नहीं पता, तो आपने कहाँ जाना है, एसएससी के पास, ठीक है। आप एसएससी से जाके पता कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर का क्या नाम है और वो किधर है, उनका ऑफिस है, ठीक है। तो आप एचओडी के पास जाए। एचओडी से वैसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एचओडी से अगर आपने ऊपर जाना तो आप डीन्स ऑफिस भी जा सकते होते, बट मेरा नहीं ख्याल आपको उससे ऊपर जाने की जरूरत पड़ा करेगी कभी भी, क्योंकि इतना सीरियस मैटर होता है। जितने भी कोऑर्डिनेटर है ना, मोस्टली कोऑर्डिनेटर पे इशू सॉल्व हो जाता होता है, बहुत कम होता है। मेरे 8 सेमेस्टर में मुझे सिर्फ एक बार एचओडी के पास जाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है, और उन्होंने अच्छा आराम से सुना था। तो एचओडी से ऊपर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। डू प्रोवाइड, हाँ, अगर अच्छा, टीचर्स ना यहाँ के, क्योंकि मैं 8 सेमेस्टर पढ़ा हूं ना, टीचर्स को ना नाम याद हो जाते होते हैं कि विद इन 2 to 3 वीक्स, और वो याद करके रखते हैं। मेरे ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा हूँ और अभी भी उनसे मिलता रहता हूँ। तो उनके पास मैं जब भी जाऊंगा वो रिकमेंडेशन लेटर खुश होके लिखेंगे कि उनके हम उनसे करवा रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स वाले टीचर्स भी हैं इधर, ठीक है। तो आप अपनी क्लास में कंट्रीब्यूशन करते रहो, ठीक है, एंड देन वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। टीचिंग स्टाफ एक्चुअली में बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं देखूं तो मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिली है, ठीक है। बहुत लोग होंगे आपको बताएंगे कि ये चीज़ें इस तरह की, कि आपको कोई भी इश्यू होता है ना, आपको बस बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यार, आपको टीचर एक तंग कर रहा है, आप कोऑर्डिनेटर के पास से ना जाओ, अब डर के रहो यार मैं कोऑर्डिनेटर के पास गया, इन्होंने मेरे मार्क्स और काट दिए, ऐसा नहीं सीन होता। कई बार खुद टीचर को खुद रियलाइज नहीं हो रहा था कि बच्चा क्या फील कर रहा है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, एंड मेजोरिटी केस में ना कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं तो टीचर फिर उस चीज़ को देखता है, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं हो सकता कोऑर्डिनेटर पे जाओ टीचर फिर आपको आपके मार्क्स और कम करने लग जाए, क्योंकि फिर वो ऑब्जर्वेशन में आया होता है, तो कोऑर्डिनेटर उनको देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि टीचिंग का स्टाफ सपोर्टिव है या नहीं है। यूसीपी की रेपुटेशन एक्चुअली में ना, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन मैटर ही नहीं करती बहुत जगह पे। अब ये डेव सिंक में भी बहुत ज़्यादा यूसीपी के स्टूडेंट्स, ठीक है, नेटसोल में भी बहुत ज़्यादा के यूसीपी के स्टूडेंट्स गए हुए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में कितने सीरियस थे, ठीक है, और हर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे, क्या आउट ऑफ द बॉक्स आप उसको चीज़ को सोच भी रहे थे कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप सीरियस हो गए ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो, वो आपका मैटर नहीं करेगा कि आप यूसीपी से हो या फिर फास्ट से हो या कहीं और से। ठीक है। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत तेज पढ़ाया जाता है। यहाँ ना प्री मेडिकल के बच्चों को साथ लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, ठीक है, कि आप सारे एडजस्ट हो जाओ। बट इनके कोर्सेस, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है ना, ये कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती, डायरेक्ट पीएफ से पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब जो 2 सेमेस्टर में की प्रोग्रामिंग है ना, वो एक सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। तो इनके स्लो होने की रीज़न यही है कि सबको एक साथ लेके चले। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो फास्ट वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी में मोस्टली वो लोग सरवाइव करते हैं जिनको या तो बहुत ज़्यादा शौक होता है या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो थोड़े से वीक होते हैं ना, वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो इस वजह से हाँ कि उनके स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा बेहतर होते होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको यूसीपी से पढ़े तो आप कहीं जा नहीं सकते। मेरे अपने दोस्त डेवसिंक वगैरह में काम करें, मैं मेरा खुद माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ वगैरह जैसी जगह पे मैंने किया हुआ है अप्लाई वगैरह ना। लेकिन अभी मैं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर एफआईपी के बाद ही मैंने काम शाम स्टार्ट करना है, तो मैं उस टाइम पे करूँगा। हाँ, पॉसिबल तो है। अभी मेरा अपना दोस्त अभी जर्मनी जाके 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है जर्मन में, तो ये इजीली पॉसिबल होता है अगर आप अपना अच्छा सीजीपी मेंटेन करो। रिकमेंडेशन लेटर्स टीचर के साथ बना के रखो, रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छे अच्छे लिखवाओ, देन आपकी चीज़ें, मास्टर्स की डिग्री ना विद स्कॉलरशिप आराम से लग सकती होती है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए आपको तकलीक वाली साइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तकलीक बिल्डिंग है, डी बिल्डिंग के साथ ही होगी। ठीक है सर, आपको सर यासर से बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ आप उनसे ये इस तरह की चीज़ डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। जॉब और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ना आपको मेल आते रहती है। मैम आयशा हैं, ठीक है, मैम आयशा हामिद के नाम से, वो आपको आउटलुक पे मेल करते रहेंगे। आपने हमेशा अपनी मेल्स ना चेक करते रहनी है कि क्या आ रही है मेल। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बट आगे जाके आपको हो जाता है अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आए या एफ के ग्रुप्स जो आपको लिख दिए हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लो, तो आपको पता लगता रहेगा यार कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ना मिस करो, ये ना करो। ये जितनी भी जॉब और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, बहुत तेज़ आती हैं और तेज़ चले जाती हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है उसके लिए। उसके लिए यूसीपी का स्टूडेंट होना मैटर नहीं करता, आपको ये होता है कि आप कितने एक्टिव हो। हाँ, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इधर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ सेमेस्टर तक डीएस से आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टिल आपने फिर भी पार्ट लेना है। मैं यूसीपी के ना जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उनमें जो सारे जीता हूँ। ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर है सारे जीता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से खेलना स्टार्ट किया था और सारे जीता हूँ। तो मैं तो हमेशा जूनियर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्ट लो, एंड आपको फिर आइडिया हो जाता है यार कॉम्पिटिशन्स होता किस तरह, ताकि आप चौथे सेमेस्टर के बाद जब प्रॉपर तैयारी करो, तो आपको जीतने के लिहाज से देखो, उसको सिर्फ इस लिहाज से ना देखो मेरा पहला कॉम्पिटिशन तो मैं सिर्फ देखने के लिए आया था। क्योंकि फिफ्थ सिक्स सेवन एट वाला जो सेमेस्टर होता है ना, उसका टाइम बहुत तेज गुजरता है, और वही टाइम होता है कि आपके कॉम्पिटिशन्स जीतने का टाइम। तो उससे पहले आप वैसे ही रैंडम कंपटीशन और आप जा जाके बैठो। ठीक है, एक भी सवाल नहीं होगा आपसे, मुझे पता है, बट मैटर नहीं करता, आप बस उस एनवायरनमेंट में बैठो, देखो अच्छा ये इस तरह होता है, लोग कितने पैशनेट होते हैं स्पीड प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स वगैरह को लेकर, तो आप ये चीज़ देखो। और बाकी सिर्फ स्पीड प्रोग्रामिंग नहीं, ये तकलीक वगैरह वाले ओटा भी कराते हैं। ओटा बेसिकली होता है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के लिए ना, होता है कि आप गेम बनाते हो विदाउट कोडिंग और विदाउट वो चीज़ें, आप ना आइडिया और आपके पास चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे एक गेम बनाते हो। ठीक है,
ये देख के बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इसमें एक्चुअली में 2 दिन 12-12 घंटा ही लगा के 2 दिन सोचा जाता है और चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये कंपटीशन भी उनके लिए होता है जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह इतनी खास नहीं आती, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। तो अब तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लो, चेस का भी होता है और भी बड़ी चीज़ें। तो आप एक्टिव रहो, अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करते रहो और ग्रुप्स चेक करते रहो, तो आपको कॉम्पिटिशन्स का पता लगता रहेगा। अच्छा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ही ना सबसे ज़्यादा फिर मार्क्स लेते होते हैं, और प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा बीच में रहते होते हैं। सीन ही होता है। अब मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मेरे ना, मैंने पढ़ाई में इतना सीरियस नहीं था। मेरे एक्चुअली में इतने नंबर भी नहीं थे, 49% 50% नंबर थे, ठीक है। बट मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आके सीरियस हो गया कि मैंने स्कूल लाइफ में गेमिंग वाली साइड पे था, तो मैंने स्कूल ड्रॉप किया हुआ था। बट यहाँ आया हूँ, सीरियस हुआ हूँ। अब मेरे 49% नंबर में मतलब मैंने अपना ए लेवल्स का सीन भी कोई खास पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप इधर आओगे, इधर सीरियस रहोगे ना, तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने माइंडसेट को ये रखोगे ना कि यार मैं प्री मेडिकल क्या हूँ या प्री मेडिकल की हूँ, देन आप चीज़ें लैक करोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये था कि मैं सेल्फ स्टडी वाला बहुत चीज़ें करता, ठीक है। मैं कुछ पढ़ना है, खुद पढ़ूंगा कुछ, ठीक है। हाँ, बाद में दोस्तों से डिस्कस करूंगा। जब लर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, तब आप ये नहीं कर सकते कोई आपको सिखा दे, क्योंकि अगर आपको कोई सिखा रहा है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, देन आप डिपेंडेंट हो जाते हो। मेरे बहुत से मतलब मैं जिनको सिखा, मतलब शुरू शुरू में ये था ना कि सारे आते थे, तो कोडिंग मुझे आती थी, तो मुझे मेरे से सीखने आ रहे थे, तो वो डिपेंडेंट हो गए। वो अभी भी बहुत जगहों पे डिपेंडेंट, उनकी डिपेंडेंसी कम तो हुई है, बट डिपेंडेंसी कम होते होते बहुत टाइम लगा है। तो आपने ये करना है, इंटरनेट फ्री सोर्स है, कुछ भी समझ नहीं लग रहा गूगल करो, नेट सर्फिंग करना स्टार्ट कर दो। जिसको नेट सर्फिंग आ गई ना, वो किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रगल नहीं करेगा। नेट सर्फिंग करो, अपने ऊपर टाइम दो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, तो आप चीज़ें कवर अप होते रहेंगी। और ये प्री मेडिकल वाला सीन फर्स्ट 2 सेमेस्टर तक ही होते हैं, फिर आप यूज टू हो जाते हो। um, देखो, इलेक्टिव जो आपकी कोर्स में आपका टाइम टेबल बना हुआ है, वो कोर्सेज का बना हुआ है ना कि यार इस सेमेस्टर में ये पिक करना है, उस सेमेस्टर में ये पिक करना है, तो आप उसी लिहाज से चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पिक करोगे ना, तो उसमें इश्यू ये होता है कि मिड वाले पेपर के दिन आपके 3 पेपर होने एक साथ। और क्योंकि आप एक हफ्ता पहले क्लासेस ले रहे हो, तो साथ ही आपके पेपर आ जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है वो पहले से पढ़ लो, ठीक है। तो वो मुश्किल आ जाती होती है चीज़ों में। और 18 क्रेडिट आवर्स ना आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। मतलब मैक्सिमम पढ़ सकते हो, सॉरी, पढ़ने ही नहीं पढ़ते, मैक्सिमम पढ़ सकते होते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, जो सब्जेक्ट लगे होंगे वो सारे पढ़ने होंगे। आगे जाके आपको 18 मैक्सिमम आप पिक कर सकते हो। मिनिमम आपको 9 से ऊपर करना पड़ता है, सॉरी 12 से ऊपर या 9 से ऊपर, ठीक है। वरना आपकी स्कॉलरशिप टूट सकती होती है। तो ये सीन होता है 9 से ऊपर, आई गेस। हाँ, अच्छा, फिजिकल बुक्स का ये सीन है कि कुछ 10, 1 आउट ऑफ 2 या 2 आउट ऑफ 10 ना, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो अम, आपको बुक्स लेने पे रिकमेंड करते हैं, ठीक है। कहते हैं बुक्स होनी ही चाहिए, बुक के बगैर मैं आपको क्लास में नहीं एंटर होने दूंगा। बट बहुत कम है, 10 में से एक या 10 में से 2 टीचर्स। आपने बुक नहीं परचेज करनी, आपको बहुत लोग रिकमेंड करेंगे यार बुक लो, बुक लो, बुक लो, ठीक है। अगर आप वैसे ले लो तो ठीक है। बुक मुझे ना काफ़ी जगह पे बुक ने फ़ायदा दिया है, मैंने ली है। मेरे क्लासमेट्स वगैरह कोई भी नहीं बुक लेता होता, बहुत कम होते हैं जो ले लेते होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपके कोर्स के टीचर होते हैं ना, उन्होंने स्लाइड्स ही बुक से बनाई होती हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन्होंने स्लाइड्स में बना लेते हैं, तो स्लाइड्स ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर्स अच्छी स्लाइड्स नहीं बनाते होते, तो आप बुक से चीज़ें कर सकते हो। बुक की पीडीएफ ले लो आप, पीडीएफ आपको टीचर ही प्रोवाइड कर देता होता है, ठीक है। तो आप पीडीएफ से पढ़ लो, बजाय आप बुक का खर्चा करो। बुक का खर्चा करने का नुकसान सिर्फ ये नहीं मैं कह रहा बुक बुरी होती है, बट आपके सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, हर सेमेस्टर में। अगले 4 महीने बाद दोबारा 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो वो इतनी ज़्यादा आप खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जब आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है।
बुक होता ये है कि बुक में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। जितना आपको पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। इतना टाइम नहीं होता कि आप उसमें इतना इन्वेस्ट कर पाओ। बुक मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बुक से मैंने चीज़ें ढूंढ ढूंढ के अपने और कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रॉपर वीडियो बनाई ताकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने टीचर से पहले पूछ लेना कि बुक बाय करूँ इस सब्जेक्ट की या ना करूँ। आप को ओरिएंटेशन में लोग कहेंगे आप यहाँ से बुक बाय कर लें, ये कर लें। हाँ, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक किट की ज़रूरत होती है, वो आप कर लेना, लेकिन बाकी बुक्स के लेना आप हमेशा टीचर से पूछना कि मैं बुक बाय करूँ या ना करूँ। हैवी लोड तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सेमेस्टर ना थोड़ा तेज चलता होता है। वीकली बेस पे काम होता है। मैट्रिक और क्या होता है एफएससी वगैरह में ये सीन ही होता है कि आप स्टार्ट होते हो, ठीक है, आप थोड़ा शुगल भी लगाते रहते हो, एग्जाम वाले से पहले एक महीना आप पढ़ना शुरू कर देते हो। बट यहाँ ये सीन नहीं होता। यहाँ ये होगा आप एक हफ्ता किए, वीकेंड में आपको सारा कवर अप करना पड़ेगा, दोबारा एक हफ्ता किए, वीकेंड में आपको करना होगा वो कम कम ही। बट जब आप डेली बेस हर हफ्ते की बेस पे करने लग जाओगे ना, तो आप थक जाते हो। तो थोड़ा सिस्टम तेज है, बट बैलेंस्ड भी उतना ही है, ठीक है। अगर फाइनल में इतना हल्का सा बुरा हो गया पेपर, तो वो क्विज असाइनमेंट आपके फुलफिल कर देंगे चीज़ें, मिस्टेक्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर अप हो जाती है। मैं कभी भी इंटर्नशिप्स वगैरह रिकमेंड नहीं करता जब तक आप अपनी डीएसए को ना दे लो। अब ये कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे हाँ, लेकिन मैंने भी जो मेरे जो जितने भी टीचर्स उनका भी यही ओपिनियन था, जितने मुझे लगा जो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर अपने सब्जेक्ट पे टाइम दो। पहले 4 सेमेस्टर हैं आपकी ग्रिप बनाने में, कि प्रोग्रामिंग आप एज अ ग्रिप उसको सीखो, उस स्किल को एज अ सीखो, लॉजिक बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग। आप हर चीज़, आप खाना भी खा रहे हो ना, प्रोग्रामिंग को सोचो, ठीक है। उससे ये होगा कि जब आपकी ग्रिप सेट होगी ना, आप ही रिलैक्स्ड होगे। आगे जितने सब्जेक्ट आएंगे जहाँ लॉजिक बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप तो ऐसे चुटकियों में बनाओगे। और लॉजिक जो चीज़ है ना, वो टाइम ले, लॉजिक बिल्डिंग टाइम लेती है। बहुत लोग इसको मैथ से कंपेयर कर रहे हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आप उसको इस तरह नहीं कह सकते जिसका मैथ अच्छा उसकी लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैथ में जो प्रॉब्लम होता है ना यार, एक दरख्त है, ठीक है, उसमें 3 सेब लगे हैं, 2 सेब नीचे गिर गए हैं, तो फिर एक बंदे ने खा लिए हैं, तो क्या होगा, ठीक है। उसमें कैलकुलेशंस तो हैं, बट उसमें लॉजिकली भी सोचने की जरूरत है। अच्छा है, एक नीचे गिरा है, एक ने खा लिया, 2 नीचे बच गए। तो जो लॉजिक पीछे यूज हो रहे हैं ना, वो बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग होती है। और उसकी जो कैलकुलेशन है, 2+1 कर देना, ये कर देना, वो मैथ है, ठीक है। तो सीन ये है कि साइड वाली चीज़ें करने से ना, आप अपने, मैंने जिस तरह बताया कि सेमेस्टर का सीन बहुत तेज तेज चल रहा होता है, आप थोड़ा सा ना अपने सेमेस्टर को गुजारने वाली करोगे, सब्जेक्ट को गुजारने वाली करोगे। उससे क्या होगा, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका मकसद आपको समझ में नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ आप टीचर पे नहीं छोड़ सकते कि टीचर ही आपको पढ़ा देगा। आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या पता टीचर आपको बहुत कम पढ़ाए, आप इंटरनेट पे जाके देखो, उससे रिलेटेड चीज़ें देखो, आप ज़्यादा सीखो। तो 4 सेमेस्टर तो मेरा नहीं ख्याल है आपको करनी चाहिए। 4 सेमेस्टर के बाद आप डेवलपमेंट सीखो, एंड देन आप इंटर्नशिप्स थोड़ी सी ना डेवलपमेंट को हाथ लगा के सीख के जाओ, एंड देन आप इंटर्नशिप्स वगैरह करो, प्रोजेक्ट्स उठाओ। बाद में अगर जो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होता जाता है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि डीएसए से पहले आप ये डेवलपमेंट वाली साइड पे घुसो, क्योंकि सिर्फ 2 साल में, ठीक है, 2 साल अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हो, देन आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तो डेवलपमेंट आपको बहुत आसान लगती है। um, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो ना, इसको सोचो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, गूगल पे चीज़ें सर्च करो, ठीक है, नेट सर्फिंग करना सीख लो, तो आपको चीज़ें आने लग जाएंगी। हाँ, लैपटॉप का सीन ये है कि बहुत लोग समझते हैं यार यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो हमने लैपटॉप लेना ही लेना है और यूनिवर्सिटी आना ही आना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ले लो। बट अगर आप अफोर्ड नहीं, हाँ, घर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो घर के लिए तो चाहिए होगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है। बट कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो जनरल लैब में ही प्रैक्टिस कर लेते होते हैं। बट ये है ना कि अगर आपने एक्स्ट्रा काम करना है तो आपको घर पे चाहिए ही होगा। लेकिन उसको यूनिवर्सिटी डेली लाना
वो वाली चीज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। इधर उधर गिर जा सकता है, लग भी सकता है। मैंने भी लिया था, मैं भी लाने की कोशिश की थी, बाद में मैंने कहा नहीं, घर पे मैं 8 सेमेस्टर हो गए, जब जब तक कोई प्रोजेक्ट वगैरह ना दिखाना हो मैं तब तक लाता नहीं हूँ। बाकी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम फारिग बैठे हैं, जर्नल लैब के हैं, अच्छे अच्छे पीसेस हैं उधर, वहाँ बैठ के हम पूरा वक्त पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लो, लेना ज़रूरी है, बट यूनिवर्सिटी में लाना ज़रूरी नहीं है। टिकटॉकर्स वैसे भी बीबीएस के स्टूडेंट्स वगैरह का होते हैं। जो सीएस के स्टूडेंट हैं, मेरा नहीं ख्याल है कोई बहुत, मैंने तो नहीं देखा है जो यार वो एक टिकटॉकर है जो मतलब लंबे बाल रखता है इस तरह के वाला, वो सारे बीबीए के स्टूडेंट्स वाले हैं। सीएस के स्टूडेंट्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जो बाकी डिपार्टमेंट है उनका जो है कि वो इधर उधर ही फिर रहे होते हैं। हम सोचते हैं यार कि हम सीएस में आगे, हमें पढ़ाई, काम, इधर से टीचर के साथ काम, उधर काम, यहाँ काम, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ों का। तो लेकिन यूसीबी की चीज़ें अच्छी हैं। टिकटॉकर्स वाली तो आप बाहर से देख रहे हो ना, बाहर से ऐसे ऐसी वीडियोस भी कई बार कि यहाँ ना एक प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं आपको एक वैसे बताता हूँ, गार्ड्स वगैरह ना प्रैक्टिस कर रहे थे कि लोगों को कंट्रोल किस तरह करना है, ठीक है। तो वो किसी ने रैंडम वीडियो बनाई और बना दिया, देखो ड्रग पकड़े गए हैं तो यहाँ बच्चों को पकड़ नहीं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत वीडियो ऐसी फैला दी, और वो वाकई में फैल गई, लोग बोलने लगे देखो यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ना, बाहर कुछ और होती है, अंदर से कुछ और होती है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है यूसीपी में। नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हो, तो बस आपको शॉर्ट्स नहीं पहननी होती। और लाइब्रेरी में आपको चप्पल पहन के नहीं जाने देते, लेकिन बहुत दफ़ा जाने भी दे देते हैं, तो इतना कोई खास वो चीज़ नहीं है। हाँ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, तो आप उनमें जा सकते होते हो। नहीं, एज सच कोई विंटर ब्रेक नहीं होती, बट कभी बार ये होता है कि छुट्टियां, थोड़ी बहुत छुट्टियां हो जाती हैं, और वो सेमेस्टर के दौरान नहीं होती, सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद होती हैं। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में ना आप सब्जेक्ट की टाइमिंग पिक कर सकते होते हो सैटरडेज में। यार ओडो पे ना आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ही सीखोगे, क्योंकि ओडो यूज़ करना तो यूज़र फ्रेंडली है, तो आप इधर उधर क्लिक करके ना, आपको पहले जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके सामने वो टाइम टेबल आ जाएगा, और ओरिएंटेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी कि यार ओडो इस तरह यूज़ होता है, उस तरह होता है। एक दो दफ़ा, एक दिन या 2 दिन की चीज़ें ही होंगी, बाद में आपको इतना कोई उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि जो आपको महीना महीना लगा के सीखनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप कोई चीज़ गुम जाती है, तो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में जहाँ पार्किंग है बेसिकली, वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस होता है। कोई भी चीज़ घूमती है ना, तो गार्ड पकड़ के ना वहाँ ले जाता होता है, रख देता होता है। और मेरा वॉलेट 4 या 5 दफ़ा गुमा, अगर वहीं से वापस मिल भी जाता है, ठीक है। मेरा एक दफ़ा बैग भी गुमा था, वहाँ से मिल गया था। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपकी कोई चीज़ गुम गई है। ऐसा भी सीन होता है कि मेरे दोस्त हैं जो बैग रख के चले जाते हैं ए लॉबी में, एंड देन अगले दिन आके लेते हैं। ठीक है, तो करना नहीं चाहिए, बट ऐसी चीज़ भी हो चुकी है। तो जितनी भी चीज़ें ना ये आपके एक सेकेंड। हाँ, तो जितनी भी चीज़ें ना वो आपको आके सिक्योरिटी ऑफिस से आके मिल जाएंगी, ठीक है। बेसमेंट में है। आई थिंक तीनों चीज़ें, बाय बुक्स करना नहीं, बुक्स रीड करना, पीडीएफ वाली रीड कर लो, नोट्स बनाना और सेल्फ स्टडी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली, ठीक है। तीनों चीज़ें करोगे तो आप अच्छे रहोगे। देखो, लास्ट मिनट एग्जाम्स मेरा, मैं एक मजे की बात आता हूँ, पहली प्रेजेंटेशन थी, उसमें मेरी टांगी शेक कर रही थी, ठीक है। एंड मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, जो पहली प्रेजेंटेशन थी। बट अभी मैं 8 सेमेस्टर में आया हूँ, तो समर में मैंने बिजनेस कोर्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा था। वहाँ मोस्टली मेरे से जूनियर्स ही थे, ठीक है। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, और मैंने लिटरली लास्ट
15 मिनट्स या 20 मिनट्स में वो चीज़ का आइडिया लगाया था। एंड मुझे कुछ नहीं आता था, बट मेरे बोलने की चीज़ की फ्लुएंसी और ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी थी कि मैं टीचर को एक्सप्लेन कर रहा, उनको मज़ा आ रहा था। तो ये चीज़ें ना टाइम के हिसाब से ही होंगी, और ये मैं पूरा वो क्रेडिट यूसीपी को ही देता हूँ कि यार इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्होंने ही डाला। इतनी ज़्यादा 8वें सेमेस्टर तक इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन होंगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कि आपको ये चीज़ें फील ही नहीं होंगी बाद में। बट ऐसा नहीं है कि आपको पहले सेमेस्टर में कह दूंगा यार या ये करो वो करो। पहले से तैयारी करके रखो, स्ट्रेस नहीं होगा। पहले से तैयारी करके भी रखोगे, आपको स्ट्रेस होगा। बट एग्जाम्स इतने ज़्यादा होंगे, देखो मिड फाइनल फिर दोबारा मिड फाइनल, साल में 4 एग्जाम्स तो ये होंगे। और क्विजेज असाइनमेंट का अलग प्रेशर होगा। ठीक है, कोई क्विज सही हो जाए तो ये फिर आज जितनी ज़्यादा चीज़ें की जाती है ना, उतना फिर आपका स्ट्रेस कम होते जाता है। यार यूसीपी में दोस्त बनाना तो, यूसीपी में ना कहीं भी दोस्त बनाना आसान ही होता है। बट स्पेशली इधर तो आसान ही, ज़्यादा ही आसान होगा। हर बंदा जो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा ना, इंटरेक्ट करना चाहता होगा। ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, वो इंटरेक्ट करना चाहता होगा। बट आप ना कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत गलत है। स्टार्टिंग में होता है कि बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियों का ना इश्यू बनता है। एंड देन लास्ट फॉल वाले 25 में भी ना, 24 सॉरी में, तो कुछ लोगों का इश्यू हुआ था कि लड़के तंग कर रहे थे, तो लड़कियों ने जाके शिकायत लगाई है। एंड उनको वो बहुत बुरी पनिशमेंट, उनके पेरेंट्स को बुला के, ठीक है, उनके ऊपर एफआईआर का भी सीन बनने वाला था। तो उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी ना करो। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ना एक सही मैनर्स के साथ रहो, तो कोई मसला नहीं होगा। मैं मेरे मतलब मेरे बैच में किसी का कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ था, और हमने बहुत इन्जॉय किया। अब हम अब भी आ, जितने भी पूरे बैचमेट्स हैं एक एक बच्चे को जानते हैं, और सारे एक दूसरे को जानते हैं, और हम सारों की आपस में दोस्ती है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। वेलकमिंग तो होते हैं, बट आपने सीनियर्स का ये देखना है कि मतलब मैं अगर अपने बैचमेट्स की बात करूँ तो जो पढ़ने वाले हैं वो इतना ज़्यादा जूनियर में इन्वॉल्व अभी नहीं होंगे, क्योंकि खुद वो इतने बिजी हैं। बट जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होते ना, वो जूनियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है कि यार जूनियर्स को पढ़ा के। ठीक है, तो आप देख लेना कोई आप ऐसे सीनियर से ही कांटेक्ट में रहो जो खुद भी पढ़ाई में अच्छा हो। ये ना हो कि भाई वो प्रॉप वाला बंदा हो, ठीक है, बस ऐसे ही बात गप्पे मारते हो, क्या यही बोलता रहे कि वो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं सिखाती, यूनिवर्सिटी वो नहीं सिखाती। यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप मुझे ऐसा देखो ना कि मैं पहले क्या देखो 50% से आया था, और अभी मैं क्या हूँ, ठीक है, मुझे हर जगह से ऑफर आ रही है जॉब्स की, कंपटीशन जीत रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी बहुत कुछ बनाती होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऐसे सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहना जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और उन अच्छा खासा बात करते वक्त सोचते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, और आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके पास आएंगे। ऐसा सीन होता है। ग्रुप स्टडी, मैं ग्रुप स्टडी तब रिकमेंड करता हूँ जब आपने आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी है ही नहीं ना, और आप चाहते हो कि आप ग्रुप में जाके पढ़ो, देन वो थोड़ी सी ना बुरी चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस इतना नहीं बनता, आप शुगल में लगे रहते हो। ठीक है, उससे बेहतर होता है आप अपनी पूरी तैयारी करो, एंड देन ग्रुप में जाओ, डिस्कशन करो। वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारी एफ वाली स्टूडेंट वाली कम्युनिटी तो बहुत एक्टिव है। डिस्कॉर्ड का नहीं बना हुआ है, ठीक है। डिस्कॉर्ड में नहीं बना, क्योंकि डिस्कॉर्ड बहुत मेजोरिटी लोगों को यूज़ नहीं करना था, इसलिए हमने कभी डिस्कॉर्ड का सर्वर बनाया ही नहीं है। तो व्हाट्सएप पे बनी है कम्युनिटी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट स्पॉट्स, एम्फी थिएटर बहुत मज़े का स्पॉट है। बाकी बाकी स्पॉट्स भी हैं, ठीक है, लेकिन एम्फी थिएटर मेरे ख्याल से बेस्ट स्पॉट है, वहाँ आप शुगर लगा सकते होते हो। मैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू शुरू में कैफेटेरिया से खाते थे। एंड देन अभी हमारा सीनियर था, हम बाहर से ही खाते हैं आसपास से ना। मुझे सिर्फ ना एक कैफ़े से कॉफ़ी शेक पसंद है, क्योंकि वो लाइट है, लाइट सा है काफ़ी, इतना कोई भारी वगैरह नहीं है। ठीक है, एंड देन बार बार पिया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है आई गेस हर किसी की चॉइस पे कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह की प्राइसिंग की बात हो रही है। कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा खाने की जगह है, तो आप देख सकते हो। इधर इधर उधर घूमो, तो इस पे तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। आप खुद जाके घूमो, खुद जाके एक्सप्लोर करो चीज़ों को। हाँ, लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है। लाइब्रेरी में सिर्फ इश्यू होता है एग्जाम वाले टाइम पे, क्योंकि लाइब्रेरी एक अच्छी जगह है पढ़ने की, ठीक है, वहाँ किसी को ज़्यादा बोलने भी नहीं देते, ठीक है। तो आप आराम से किसी के साथ बैठ के पढ़ सकते होते हो, ठीक है, आराम से आवाज़ में वो बात करके समझाओ। हमारा ऐसा भी सीन हुआ कि हम 4 4 5 5 घंटे बैठ बैठ के हमने ऐसे 0 to एंड तक तैयारी की हुई है, ठीक है। तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है इधर की। हाँ, बट अगर आप जिस तरह लाइब्रेरी को ऐसे सोच रहे हो यार कोई बंदा बुक इशू करके पढ़ रहा हो, ऐसे नहीं होगा कभी भी। वो जो बुक इशू वाला सीन है, मेरा नहीं ख्याल है मैंने किसी को देखा है कभी वहां से बुक पकड़ के आके इशू करा। वो जो अपने सब्जेक्ट्स की बुक होती है ना, वो आके पढ़ रहे होते हैं। कोई असाइनमेंट बनानी होती है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो वैसा सीन होता है। ओरिएंटेशन के इवेंट्स नहीं इतने सक्सेसफुल होते, क्योंकि वो पहली दफ़ा मिले होते हैं ना, सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में घबरा रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो ना घबराएं तो हाँ इफेक्टिव होते हैं। कुछ हैं जो एक दो ओरिएंटेशन में मिले थे, बट फिर बाद में वो उनको याद आता है, वो आप तो ओरिएंटेशन में थे हमारे, है ना। तो इस तरह का सीन होता है। लेकिन एक दिन में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। ये है कि जब आपकी पहली क्लास होगी ना, पहला हफ्ता होगा, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होगा अपने क्लासमेट्स के साथ। गेमिंग की कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ट्रिप के। ये सोसाइटी पे डिपेंडेंट करता है। आप अपनी मेल चेक करते रहोगे ना, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि कौन कौन से हैं। होते तो सारे कॉम्पिटिशन्स है, कॉन्सर्ट्स कम होते, बट होते ज़रूर है। अगर आप सोसाइटी ज्वाइन करोगे ना, तो आपके साथ मिक्सअप होंगे, बट उसके बगैर नहीं। मसला यही होता है ना सोसाइटीज़ में, आप, यही मैं बता रहा था ना, टाइमिंग का बड़ा इशू होता है। कि आपको लग रहा होता है कि आप अपने फ्री टाइम में जाओगे, बट उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, आपकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, आपको क्लासेस छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी होते हैं ना उसमें, डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर के भी। तो आपको हो जाता है यार कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, ये हूँ तो ये चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, आप अप्रोच कर सकते होते हो, बट मैंने वही बोला ना कि आप कोई ऐसे सीनियर के साथ अप्रोच करो जिसको वाकई में कुछ पढ़ाई का पता हो। हाँ, मतलब इसमें ये सीन है कि जिस तरह तकलीफ वाले जो इवेंट्स कराते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे ना हम इंडस्ट्री के लोगों से भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स होती है जिनके अंदर हम इंडस्ट्री के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो, और बाद में आगे जाके अगर आपको कोई जॉब वगैरह का सीन भी बने या इंटर्नशिप का सीन भी बने, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो। फ्री लोडर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि अम, इसलिए जब भी आप ग्रुप बनाओ तो थोड़ा सोच के बनाओ कि यार ऐसे लोगों के सामने बनाओ जो आपके बस आपके ऊपर ही कहीं बर्डन डाल रखे, वो आप काम कर दो, ये कर दो। बहुत लोग आपसे ये कहेंगे यार हम काम करेंगे, वो करेंगे। आप देखो यार कि यार उसने पहले कभी कोई काम किया है, अपने जो क्विजेज वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह उनमें सीरियस है या नहीं है, ठीक है। और ट्राई यही करो कि ऑनलाइन वगैरह बात करने के बजाय उनको कहो कि यार जब भी हमने कोई ग्रुप वाला काम करना है, हम लाइब्रेरी में बैठ के करेंगे, ताकि फेस टू फेस सारे बैठे हैं और काम कर रहे हो। वरना अगर आप ऑनलाइन पे छोड़ दे, वो कहेंगे यार हम बिजी हैं, हम ये हैं, हम घर पे हैं। तो बेहतर ये रहता है कि जब भी ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो ना, आप लाइब्रेरी में आके करो। इंटरेक्ट विद ऑपोजिट जेंडर इन ग्रुप, यार वो इतना इश्यू होता नहीं है। मतलब ज़्यादा आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर एक साथ गुजारते हो ना, तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं आता होता। आपको बस एक डिस्टेंस रखना होता है अपोजिट जेंडर से, बट बहुत जगह पे वो भी नहीं रखा जाता, ठीक है। फिर इसलिए आगे जाके आपकी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती हैं। तो बेहतर ये सीन होता है कि आप एक डिस्टेंस रखो, दोस्त, मतलब उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन भी रखो, बट ये हो कि ये ना ज़्यादा फ्री ना हो। देखो ये जो लड़का है और लड़की में डिफरेंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को अपनी नज़र में रखो। यार हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो अकेले रह रहे होते हैं और मिस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उनका मैं नहीं कह सकता, बट हाँ थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद वो भी यूज टू हो जाते होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा मिस करते होते हैं अपनी चीज़ों को।
ये जो हमारी कम्युनिटी वाला ग्रुप है, आप यहाँ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते होते हो। नहीं, मोस्टली लोग हैंग आउट ही करते होते, फर्स्ट 3-4 सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा हैंग आउट होता है, बाद में ये सीन होता है कि काम में बिजी हो जाते हैं बट हैंग आउट्स नहीं रुकते होते। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ का ये सीन बहुत मज़े का सीन होता है। सोशल सर्कल बनाने के लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ में घुस जाओ, ठीक है। आप अपनी क्लास के साथ इंटरेक्शन अच्छा रख लोगे ना, अच्छा इंटरेक्शन, तो वो भी आपका सोशल सर्कल बढ़ाते जाता है। मैंने कोई सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की थी छठे वगैरह में। सातवें में जब मैंने कंपटीशंस खेलना स्टार्ट किया था, सर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जूनियर्स को गाइड करो कि स्पीड प्रोग्रामिंग की कॉम्पिटिशन जीते किस तरह जाते हैं, तो मैं डायरेक्टर बन गया था उसका, ठीक है। वरना मैं अपने बैचमेट्स के साथ इंटरेक्शन करके बहुत ज़्यादा मेरा सर्कल बड़ा हो गया था, देन जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया और बड़ा हो गया। और मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मतलब अगर मैं देखूँ ना सोसाइटीज़ में जो हेड्स होते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा सर्कल तो मेरा है। वो मेरे पास आते हैं कि ये चीज़ कोई काम होता है कि बताते हैं यार ये चीज़ कर दो, वो चीज़ इधर फैला दो, वो फैला दो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्टिविटीज़ में पार्ट लो और आपका सोशल सर्कल बढ़े। आप क्लास में एक अच्छा इंटरेक्शन रखो, लोगों के साथ बातचीत करो। कोई समझ नहीं लग रही, अगर आप अच्छे भी हो पढ़ाई में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं लगे, आप लोगों से जा जाके पूछो, तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह सोशल सर्कल बिल्ड होता है। आई गेस दोनों हैं, अगर इसको देखा जाए कॉम्पिटिटिव है बहुत, कॉम्पिटिशन्स competitive सॉरी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बीच में होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे, और भी होंगे तो आप लोग एफ वाई टी कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, बट ये जितने दिए इनके अलावा पूछने की कोशिश करना, ट्राई करना, यही ना कि यही सवाल बार बार आते रहे, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद नहीं फिर सही रहता ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।